सार्था गुरुवाद्यो बुद्धि प्रत्यांत पराद्यो। क्लास बच्चे प्रेजेंटेशन आवाज नहीं आ रही, क्या होगा? समीर आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही कि बाकी को भी नहीं आ रही? आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? हेलो? नो मैम, नो मैम, नो मैम। मतलब उसी की तरफ से कुछ है नेटवर्क इशू। क्या माइक ही ऑफ है? उसको मैसेज करो, कोई शायद कहीं से पता ही ना चला। मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही। मैम कहाँ तक हो गया था बता दो। योगज प्रत्यक्ष और उसकी बात कर रहे थे कि गुणों का प्रत्यक्ष जो है वो दो प्रकार से होता है, योगज और प्रत्यक्ष दो प्रत्यक्ष। मैम एक सेकंड। जो योगज होते हैं ना, वो मतलब जो योगियों के द्वारा जो बल ज्ञान करके वो द्रव्य के गुण निर्दिष्ट करते हैं, उनके यथार्थ ज्ञान के कारण को सर्वथा सत्य और स्थिर है, मतलब वो सिद्ध होते हैं। वो तो वो योगज हो गया। और प्रत्यक्ष मतलब जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख के यूज करते हैं, जैसे औषध द्रव्यों के प्रयोग करने से उनके क्रम का पता चलता है, वैसे। फिर आती है गुणों की संख्या। आचार्य चरक ने कुल 41 गुण बताए हैं। उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है इनको। सार्था गुरुवाद्यो बुद्धि प्रत्यांत पराद्यो। सार्था गुण 5 होते हैं, गुरुवादी 20, बुद्धि प्रत्यांत 6 और परादी 10 होते हैं। फिर वैशेषिक दर्शन है गुण। वैशेषिक सूत्र के प्रणेता महर्षि कणाद ने कुल 17 गुण बताए हैं, जिसमें रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये 17 गुण बताए हैं। इसके अतिरिक्त वैशेषिक दर्शन के जो भाष्यकर्ता हैं आचार्य प्रशस्पाद ने 7 गुण और बताए हैं। वो हैं गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। फिर इसके बाद न्याय दर्शन में जो गुण बताए गए हैं, उपर्युक्त 24 गुण कारिकावली में भी बताए गए हैं। कारिकावली में धर्म और अधर्म के स्थान पर अदृष्ट शब्द प्रयुक्त किया गया है। इन गुणों का उल्लेख आचार्य चरक में नहीं है, मतलब के गुणों में नहीं है। आचार्य चरक ने 41 बताए हैं, और उनके साथ धर्म अधर्म को मिला दिया जाए तो 43 गुण होते हैं। हम फिर आते हैं चरकोक्त 41 एवं न्यायशास्त्र 24 गुणों का समन्वय। तो न्यायोक्त इनकी कुछ ट्रिक भी बता दो समीर।
ऐसे याद है तुम्हें? ये मैं पूछूं तो तुमसे। मैम ये जो गुण बताइए 41 सारे, मैम हाँ, ये तो तुम्हें याद वैसे, है? यस मैम ये तो वैसे याद हो गए ना, पर गुरुवादी तो अष्टांग में भी थे और परादी भी थे, और वो सार था वो अपने वो हो गए शब्द स्पर्श रूप गंध, और ये बुद्धि प्रत्यांत 6 वो नहीं, है। अगर पूछा जाए कि न्यायिक दर्शन के गुण कौन से हैं और वैशेषिक दर्शन में कौन कौन से गुण माने हैं, बता दोगे तुम? नहीं मैम ये तो नहीं है, वो ऐसे तो नहीं तो है। फिर प्रेजेंटेशन देने का मतलब क्या है? जस्ट रीड आउट करना इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। वो तो कोई भी कर देगा, वो जो बीएमएस नहीं कर रहा है वो बच्चा भी कर देगा। नमस्ते मैम। आपको प्रेजेंटेशन दी गई है, इट मीन्स आपको उस टॉपिक पे होल्ड होना चाहिए। प्रेजेंटेशन देने का मतलब क्या है फिर? क्या लोग क्या समझते हो आप लोग कि जस्ट बस रीड आउट करना इज प्रेजेंटेशन? आप पढ़ दोगे और प्रेजेंटेशन हो जाएगी? हुँ? जब आप यही नहीं दिमाग लगा रहे कि इसको याद कैसे करना है या आपने कैसे याद किए हैं, इट मीन्स आपने याद ही नहीं किए। ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है तो फिर दो ही मत। क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, न्यायिक और वैशेषिक गुणों का आयुर्वेदिक गुणों में समन्वय। तो जब आपको यही नहीं पता कि वैशेषिक गुण कितने हैं, न्याय दर्शन के गुण कौन से हैं, तो आप समन्वय क्या करोगे, क्या कंपैरिजन करोगे आप उनका? और ये मैं सिर्फ इसी को नहीं बोल रही हूँ, बाकी सभी के लिए है ये मेरा मैसेज। कहीं से भी पीपीटी उठाई और बस उसको स्क्रीन शेयर कर दिया और उसको पढ़ दिया, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी है तो फिर क्या फायदा है? मैं आपको टॉपिक इसलिए दे रही हूँ कि कम से कम एक टॉपिक पे आपका होल्ड हो जाए, और वो आप बिना पढ़े यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। पीछे उसने निष्ठा ने भी यही किया था। अब वो हो गया क्या? कुछ चलो याद आया नहीं। समीर, अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रिपेयर करो, ऐसे प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं है, रहने दो फिर। जब कोई टॉपिक आपको खुद ही नहीं आता तो फिर आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो? और 2 बार पढ़ चुके हो इस टॉपिक को आप। एक बार मेरे आने से पहले जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है उन्होंने पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया, और अब आप तीसरी बार एक टॉपिक को अगर फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे और प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ही समझो आपकी एफिशिएंसी क्या है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और केवल समीर के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जो ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं ये उन सभी के लिए। नेक्स्ट किसकी थी प्रेजेंटेशन आज? और हाँ समीर बोलो, अगर ढंग से प्रेजेंट करना है तो एक मौका और दूंगी मैं तुम्हें। मैम प्रेजेंटेशन तो खुद ही बनाई है सारी। नहीं बना, वो नहीं बनाई है, वो मुझे दिख रहा है। ये तुमने नहीं बनाई है, देखो झूठ मत बोला करो। मैम खुद ही लिखी है ये सारी। ये तुमने लिखी है। हाँ जी मैम। हिंदी टाइपिंग आती है तुम्हें? यस मैम। और अगर मैं मुझे यही उस पे मिल गई तो नेट मैम पे, देख आर लो, यू आप श्योर? देख लो, देख लो मैम, आप ढूंढ लो। तो अगर आपने लिखा है तो फिर आपको याद क्यों नहीं? मैम वो गुण वैसे याद है, लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन में जो उसने स्पेसिफिक बताए वो एक बार करने पड़ेंगे थोड़े अच्छे से। चलो, आई विल चेक इट लेटर ऑन।
चलो कंटिन्यू करो फिर तो। फिर आते हैं चरकोक्त 41 जो उन्होंने गुण बताए हैं, और न्याय शास्त्र के 24 गुण का समन्वय। जो चरक के 41 गुण है वो न्याय शास्त्र के 24 गुणों में समा जाते हैं। न्यायिक 24 गुण ही प्रधान हैं, और इन्हीं 24 गुणों के अंतर्गत आयुर्वेद के जो आचार्य चरक ने 41 गुण बताए हैं वो उसके अंदर ही समावेश हो जाते हैं। चरक में न्यायुक्त गुणों के अतिरिक्त गुरुवादी 20 गुण एवं अभ्यास तथा युक्ति इस प्रकार ये 22 गुण अधिक माने हैं आचार्य चरक ने। इनमें अभ्यास का संस्कार में और युक्ति का संयोग में समन्वय मतलब समावेश हो जाता है। गुरुवादी गुण के गुरु, द्रव और स्नेह का गुरुत्व में, द्रव का द्रवत्व में और स्नेह का स्नेह में समन्वय किया जा सकता है। शेष गुणों का संस्कार एवं धर्म में समविष्ट मतलब समावेश किया जा सकता है। जो बाकी गुण हमारे गुरुवादी बच गए। फिर आते हैं शब्दादि गुणों की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी, साधमर्य एवं वैधमर्य। फिर साधमर्य में बताया गुणों की आपस में भिन्नता होते हुए भी किन्हीं अर्थों में समानता। एक सेकेंड सुषमा थोड़ा सा ऊपर करिए। किन्हीं अर्थों में समानता रखते हैं, इसी समानता को साधमर्य कहते हैं। मतलब जो इनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है उसको। सभी गुणों में निम्न समानता व साधमर्य होता है। सभी गुणों में गुणत्व जाति का संबंध रहता है। मतलब जाति गुण के अंदर गुण की जाति होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी गुणों में गुणत्व जाति रहती है। सभी गुण द्रव्याश्रित होते हैं। सभी गुण निर्गुण होते हैं। सभी गुण निष्क्रिय या क्रियाहीन होते हैं। फिर डिसिमिलैरिटीज आती हैं। फिर रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व और गुरुवादी 20 गुण मूर्त रूप कहलाते हैं। कारण यह है कि इन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं जो कि स्थूल रूप में होते हैं। शब्द, बुद्धि, इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना ये सभी अमूर्त गुण हैं। कारण यह है कि इन द्रव्यों में पाए जाते हैं जिनका स्वरूप स्थूल नहीं होता। उदाहरण आत्मा और आकाश। फिर संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग ये उभय गुण है और सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। संयोग और विभाग कभी एक द्रव्य नहीं होता, लेकिन संख्या एक द्रव्य होकर भी सभी अनेक द्रव्यों में पाई जाती है। वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये बाह्य गुण है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न ये सब ग्रह गुण है। धर्म, अधर्म और भावना यह अतीन्द्रिय हैं। वैशेषिक गुण के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, आध्यात्मिक, बुद्धि, इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार तथा गुरुवादी 20 गुण ये विशेष गुण कहे गए हैं। कारण कि इन्हीं गुणों के आधार पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग की जाती है और जो अलग या पृथक बताई गई हैं। फिर संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व ये सामान्य गुण है। कारण कि गुण अनेक द्रव्यों में एक साथ पाए जाते हैं और इनके द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग नहीं किया जा सकता। द्रव्य अनुसार वायव्य आदि द्रव्यों के गुणों का परिगणन। वायु के अंदर 8 गुण आते हैं और 9 गुण आते हैं, जिसमें स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ये कुल 8 होते हैं और संस्कार को लगा के 9 होते हैं। अग्नि में जो ऊपर 8 बताए गए हैं वो स्पर्श संख्या वाले, और फिर रूप तथा द्रवत्व ये कुल 11 होते हैं। फिर और जल में उपर्युक्त 8 एवं वेग, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस तथा स्नेह ये 14 गुण होते हैं। पृथ्वी में जल के 13, स्नेह के अतिरिक्त जल के उपर्युक्त 13 गुण तथा गंध गुण के साथ 14 गुण होते हैं। आत्मा, बुद्धि, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये 6 एवं सांख्य आदि जो सांख्य दर्शन में बताए हैं। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग ये 5 एवं भावना, धर्म तथा अधर्म इस प्रकार ये 14 गुण आत्मा के हैं। काल के उपर्युक्त सांख्य ने जो बताए हैं आदि पंच ये काल के गुण हैं, और जो उपर्युक्त काल में बताए गए हैं वही सेम दिशा के गुण हैं। आकाश, सांख्य आदि 5 तथा शब्द इस प्रकार ये 6 आकाश के गुण हैं। ईश्वर, सांख्य आदि 5, बुद्धि, इच्छा तथा यत्न ये ईश्वर के 8 गुण हैं। मानस, परत्व, अपरत्व, सांख्य आदि 5 तथा वेग इस प्रकार कुल 8 में एक है। 8 मतलब 8 गुण है इसकी मानस की। फिर सार्थक गुण जो हमारे 5 बताए थे ऊपर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सुषमा ऊपर करियो।
जो गुण इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं उन्हें सार्था या वैशेषिक गुण कहते हैं। इन्हें शब्दादि गुण भी कहते हैं। यह 5 होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पहला आता है शब्द। शब्द की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं: संयोग, विभाग और शब्द। शब्द का सम अर्थात समवायी कारण, समवायी और असमवायी संयोग, विभाग और शब्द है। शेष, भेरी, दंडवादक आदि निमित्त कारण होते हैं। संयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द के उदाहरण: भेरी, दंड का संयोग, कपड़ा, पटड़ा का संयोग, कुठार, काष्ठ का संयोग और कंठ और तालु आदि के साथ वायु का संयोग। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पर संयोग शब्द उत्पत्ति का असमवायी कारण है। विभाग से शब्द की उत्पत्ति के कुछ उदाहरण है, जैसे बांस का फाड़ना, कपड़े या कागज आदि को फाड़ना या उसके अलग अलग टुकड़े करना। यहाँ पर विभाग शब्द उत्पत्ति का असमवायी कारण है। फिर आते हैं एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है। ये विचित्र अंग न्याय द्वारा मतलब बताया गया है। जैसे जल से कंकड़ फेंकने पर एक गोल लहर उठती है, उसी को देख के दूसरी, उसके बाद दूसरी होती है, फिर ऐसी अनेक लहर उत्पन्न होती हैं और फिर जो आखिरी होती है वही किनारे को स्पर्श कर पाती है। ऐसे शब्द में होता है कि एक शब्द से दूसरे की होगी, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, पांचवे की, ऐसे शब्दों की उत्पत्ति होती है और वो आकाश में तैरता हुआ हमारे कानों में पहुंचता है। उसे विचित्र अंग न्याय कहते हैं। फिर ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेद से शब्द के 2 प्रकार बताए गए। ध्वन्यात्मक शब्द वर्णों का पृथक विभाजन नहीं हो पाता, जैसे भेरी, पटय, शंख आदि से होने वाली ध्वनियां जो इनसे निकलती हैं वो ध्वन्यात्मक कहलाती हैं। और वर्णात्मक शब्द के उच्चारण की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर जो मन को प्रेरित करता है, उस समय आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित मन कायाग्नि को प्रेरित करता है। सुषमा ऊपर करियो। और तब अग्नि से प्रेरित उदान वायु उर प्रदेश में जब संचरण करती हुई अब ऊपर की ओर जाकर कंठ, तालु आदि स्थानों से टकराती है, तो इन स्थानों में वायु के टकराने से वर्णात्मक शब्दों की उत्पत्ति होती है। फिर आता है स्पर्श। जिस गुण का केवल त्वक इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष अर्थात ग्रहण होता है वह स्पर्श गुण है। यह स्पर्श 3 प्रकार का है: शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत, मतलब जो ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। वह पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है, जिसमें जल में शीत है और स्पर्श तेज में उष्ण और स्पर्श पृथ्वी और वायु में अनुष्ण स्पर्श होता है। फिर आता है रूप। जिस गुण का प्रत्यक्ष अर्थात ग्रहण केवल चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है वह रूप कहा जाता है। वह शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्रभेद से 7 प्रकार का होता है। वह रूप पृथ्वी, जल और तेज में रहता है, जिसमें जल में आभास्वर शुक्ल रूप और तेज का भास्कर रूप रहता है, मतलब जो हम आंखों के थ्रू प्रत्यक्ष देखते हैं वो रूप के अंदर आता है। रस में रसना इंद्रियों से बाह्य गुण को रस कहते हैं और वह मधुर, अमर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय भेद से 6 प्रकार का होता है। पुनर्वसु आत्रेय ने इनको बताया था। रस गुण पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी में उपरोक्त 6 प्रकार का रस होता है, उसकी उत्पत्ति और मधुर आदि में आकाश, वायु और अग्नि कारण है। जल और पृथ्वी इसके आधार होते हैं। फिर लास्ट आता है गंध गुण। घ्राणेन्द्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण अर्थात प्रत्यक्ष होता है वह गंध गुण कहा जाता है। सुगंध और दुर्गंध में गंध गुण 2 प्रकार का होता है। पृथ्वी मात्र ही इसका आधार द्रव्य है, अर्थात गंध पृथ्वी में ही रहता है। फिर हमारे गुरुवादी गुण आते हैं। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा, सूक्ष्म, विषदा, विसंति, सविपर्य, यह 20 गुण होते हैं। मतलब एक और जो विपरीत बताया इसमें एक, मतलब जो श्लोक में बताए गए हैं उनके अपोजिट होते हैं। फिर गुरु का लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, सलक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, द्रव, सांद्र। पहला आता है गुरु गुण। इसमें द्रव्यों में गुरुता रहती है, भारीपन रहता है। यह गुण पृथ्वी तथा जल महाभूत में रहता है। यह शरीर में गौरवता उत्पन्न करता है, भारीपन उत्पन्न करता है। यह अग्नि को मंद करता है, वात नाशक होता है, कफ वर्धक होता है,
यह शरीर की रस धातुओं को बढ़ाता है और उनका पोषण वगैरह करता है और शरीर को पौष्टिक हेल्दी बनाता है। लघु गुण उसके गुरु गुण के बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब जिस जिस गुण के कारण शरीर में लघुता आती है वो लघु गुण, उसको लघु गुण कहते हैं। इन द्रव्यों में आकाश, वायु और तेज महाभूत की प्रधानता होती है। यह गुण कफ शामक होते हैं। यह गुण वात वर्धक होते हैं। यह शरीर में कृष्णता और दुर्बलता उत्पन्न करते हैं और अग्नि को बढ़ाते हैं और शरीर में उत्साह उत्पन्न करते हैं ये। फिर मंद गुण आता है। यह शरीर में शामक होता है, मतलब शमन करता है, धीरे धीरे कार्य करने वाला होता है। पृथ्वी और जल महाभूत की इसके अंदर प्रधानता होती है। यह कफवर्धक होता है और पित्त शामक होता है। यह शरीर में स्थिरता भी उत्पन्न करता है। फिर आता है तीक्ष्ण गुण। यह तीक्ष्ण से तीव्रता से कार्य करने वाले होते हैं। यह शरीर का शोधन करने वाला होता है। इन द्रव्यों में अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। यह कफ शामक होता है और पित्तवर्धक होता है और ये मंद गुण के अपोजिट होता है, तीक्ष्ण गुण। फिर आता है हिमगुण और शीत गुण। यह शरीर की उष्णता को कम करता है। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। यह मधुर तिक्त कषाय रस में पाया जाता है और यह तापनाशक और प्यास दाह का नाश करता है। यह रक्त का स्कंदन कराता है और बलवर्धक होता है। फिर आता है उष्ण गुण जो उसके विपरीत है। यह शीत गुण के विपरीत गुणों वाला होता है। इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। यह अम्ल, लवण, कटु रस में पाया जाता है। यह स्वेद कारक और मूर्छा को उत्पन्न करने वाला होता है। यह रस और रक्त आदि धातुओं का प्रवर्तक होता है। फिर स्निग्ध गुण आता है। स्निग्ध जल का विशेष गुण होता है। स्निग्ध गुण पिंडी भाव का हेतु कारण होता है। इसको चिकना भी कहते हैं, मतलब यह वस्तुओं में चिकनापन उत्पन्न करने वाला होता है। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। यह मधुर, अमल, लवण रसों में पाया जाता है। यह क्लेदन, मृदुता और बल वृद्धि में और अभिसंधन का अवरोध का कार्य करता है। फिर आता है रूक्ष गुण। जिस गुण के कारण शरीर में रूक्षता, कठोरता उत्पन्न होती है उसे हम रूक्ष गुण कहते हैं। इसमें पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। यह कटु, तिक्त, कषाय रसों में पाया जाता है। यह वातवर्धक एवं कफ शामक होता है। फिर सलक्षण गुण आता है। इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। इसका मुख्य कर्म रोपण होता है। यह कफ तथा जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है और पिच्छिल गुण के समान बल को बढ़ाता है। और यह सलक्षण, इसका नाम सलक्षण है। सलक्षण द्रव्य स्नेह रहित कठिन होते हुए भी चिकने होते हैं, मतलब ये ठोस भी होते हैं और फिर चिकने होते हैं। फिर खरगुण। यह स्पर्श में खुरदुरा होता है। इसमें वायु महाभूत की प्रधानता होती है। यह वात वर्धक होता है। यह धातुओं को मल और लेखन कार्य का शोषक होता है, मतलब इनको करता है। सांद्र गुण आता है। फिर जो द्रव्य स्थूल एवं स्थिर हो उसे सांद्र कहते हैं। इसमें पृथ्वी महाभूत और मधुर रस की प्रधानता होती है। यह कफवर्धक होता है। यह धातु वृद्धि और प्रसाधन कर्म कराने वाला होता है। आचार्य सुश्रुत ने सांद्र गुण को स्थूल गुण भी युक्त माना है। फिर आता द्रव गुण। जो गुण सूक्ष्म एवं सर्वव्यापक हो उसे द्रव कहते हैं। यह बहने वाला होता है। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। इसका मुख्य कर्म विलोडन या क्लेदन करना होता है। फिर मृदु गुण। जो द्रव्य शरीर में कोमलता एवं मृदुता उत्पन्न करे वह मृदु गुण है। यह शरीर और जल की इसमें आकाश और जल महाभूत की प्रधानता होती है। यह गुण लवण रस में पाया जाता है। यह कफवर्धक होता है तथा दाह, ताप, श्राव नाशक होता है। इसका मुख्य कर्म सलक्षण कर्म ढीला करना होता है। और कठिन गुण। जो गुण शरीर में कठोरता एवं दृढ़ता उत्पन्न करे वह कठिन गुण होता है। इसमें पृथ्वी एवं वायु महाभूत की प्रधानता होती है। यह धातु वर्धक एवं वात वर्धक होता है। इसका मुख्य कर्म दृढ़ीकरण है, मतलब शरीर को दृढ़ बनाता है, दृढ़ करता है। स्थिर गुण। जो द्रव्य स्थिरता उत्पन्न करे वह स्थिर गुण कहलाता है। यह विशेष रूप से मधुर, तिक्त, कषाय रस में पाया जाता है। यह कफ वर्धक होता है। इसका कर्म धारण एवं स्तंभन करना है। यह वात और मलों का स्तंभन करता है और इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। फिर आता है स्थिर गुण। जो द्रव्य मल और वात का अनुलोमन करता है एवं शरीर से बाहर निकालता है। यह धातुओं को लेखन कराने वाला होता है। इसमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। यह अम्ल, लवण और कटु रस में पाया जाता है। फिर सूक्ष्म गुण। जो गुण शरीर के समस्त अवयवों में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें सूक्ष्म गुण कहते हैं।
इसमें आकाश, अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। यह वातवर्धक होते हैं। इसका मुख्य कर्म वितरण स्रोतों को खोलने का, मतलब जो स्रोत हमारे बंद हो गए इनके खोलने का कर्म एवं मल शोषक होता है। स्थूल गुण, जो गुण स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करे एवं देर से पचने वाला हो उसे हम स्थूल गुण कहते हैं। इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। यह कफ वर्धक होता है। इसका मुख्य कर्म संवरण है। यह स्रोतों में अवरोध को उत्पन्न करता है, मतलब स्रोतों का अवरोध कराता है। फिर विशद गुण, स्वच्छ करने के गुण को विशद कहते हैं, मतलब इसको दूसरा नाम इसका स्वच्छ भी है। इसमें पृथ्वी, वायु, तेज महाभूत की प्रधानता होती है। इसका मुख्य कर्म प्रचालन करना है। यह क्लेद शोषक, वर्ण रोपण और बलनाशक होता है। पिच्छल गुण, जो द्रव्य स्पर्श में चिकना हो एवं लेपन कर्म करने वाला हो, इस गुण को हम पिच्छल गुण कहते हैं। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। यह दोषों एवं अवयवों अंग को जोड़ के रखता है। यह धातुवर्धक और बलवर्धक होता है और जीवनीय होता है, मतलब जीवन प्राप्त कराता है। फिर इसकी महत्ता आती है कि गुरुवादी गुणों की क्या उपयोगिता है इसमें आयुर्वेद में। शरीर की धातुओं में गुरुवादी गुण होते हैं और उसी प्रकार ये गुण औषध तथा आहार द्रव्यों में भी होते हैं। अतः सामान्य विशेष के सिद्धांत से गुरु गुण वाले द्रव्यों से धातुओं की वृद्धि तथा विपरीत गुणों से ह्रास होता है। मतलब जो साथ वाले, जैसे सेम गुण हम उसको देंगे तो उससे उसकी वृद्धि होगी और अपोजिट देंगे तो उसका ह्रास होगा, मतलब क्षय होगा। फिर हमारे आध्यात्मिक गुण आते हैं। यह 6 होते हैं: इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। पहला आता है बुद्धि, जिसके द्वारा सभी प्रकार के व्यवहार कार्य किए जाते हैं उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के 2 भेद हैं, पहला स्मृति और दूसरा अनुभव। स्मृति, संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। इसका ज्ञान दृष्टत्व देखने से होता है, सुनने से होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। फिर अनुभव आता है। स्मृति से जिन ज्ञान को अनुभव करते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, पहला यथार्थ और दूसरा अयथार्थ। यथार्थ, जो वस्तु जिस प्रकार की है उसको उसी प्रकार का समझना यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे चांदी को देखकर चांदी का ज्ञान करना। और अयथार्थ में जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझना। जैसे सुक्ति को देखकर हम चांदी का ज्ञान करते हैं तो अयथार्थ अनुभव कहलाता है। फिर दूसरा वो आता है कि सुख, धर्म से उत्पन्न होने वाली अनुकूल वेदना जो गुण है उसे हम सुख कहते हैं। मतलब धर्म का फल, पुण्य का फल सुख होता है। धर्म का आचरण और पालन से ही आत्मा में सुख गुण की उत्पत्ति होती है। फिर आता है दुख, अधर्म से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल वेदना ज्ञान को दुख कहते हैं। और अधर्म का फल, पाप का फल दुख होता है। मतलब अच्छे काम करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी और दुष्कर्म करोगे तो दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अधर्म आचरण से आत्मा में दुख गुण की उत्पत्ति होती है। फिर आता है इच्छा, अपने लिए या दूसरों के लिए अप्राप्त विषय की चाहत करने का मतलब इच्छा करते हैं, उस वो मतलब विषय की चाहत करते हैं उसको इच्छा कहते हैं, वो इच्छा कहलाती है। इसकी उत्पत्ति आत्मा, मन तथा स्मृति के संयोग से होती है। कर्म के आधार पर इनके अनेक नाम हैं, जैसे मैथुन की इच्छा करना, ठगने की इच्छा करना, दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा करना आदि। फिर द्वेष आता है। शरीर एवं मन में दाह होने के कारण द्वेष की उत्पत्ति होती है। प्रयत्न के पश्चात प्रतिकूल वेदना की प्राप्ति क्रोध का कारण होता है। क्रोध के परिणाम स्वरूप द्वेष की उत्पत्ति होती है। फिर लास्ट आता है प्रयत्न, किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए कर्म करने की चेष्टा प्रयत्न कहलाती है। यह प्रयत्न स्वाभाविक रूप से तथा अस्वाभाविक रूप से होता है, जैसे श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण आदि स्वाभाविक अप्रयत्न बलपूर्वक श्वसन क्रिया होती है। जो चीजें हमारे शरीर के अंदर अपने आप होती हैं वह इसके अंदर होती हैं, प्रयत्न के अंदर आती हैं वो। फिर इनकी उपयोगिता क्या है इनकी। चाणक्य ने सूत्र स्थान में सद्वृत्त का एक चिकित्सा स्थान में आचार रसायन का उल्लेख किया है। इनके सेवन से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। और इस आचार रसायन के सेवन में आत्मगुण, जो अंदर के गुण हैं, के ज्ञान की अधिक उपयोगिता है। आयुर्वेद में ऐसात्म इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम का जो रोग का कारण बताए हैं, इसमें प्रज्ञापराध प्रधान होता है। फिर आते हैं परादि गुण, यह 10 होते हैं: पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिमाण, संस्कार और अभ्यास।
पहला पर और अपर। पर अर्थात प्रधान और अपर अर्थात अप्रधान एक ही हो जाते हैं। एक ही जाति के अनेक द्रव्यों में जो प्रधान होता है उसे पर कहते हैं और जो अप्रधान होता है उसको अपर कहते हैं। पर एवं अपर व्यवहार देश, काल, रस, वीर्य आदि में करते हैं। जैसे देश में जांगल और जांगल वाला पर हो गया और अनूप अपर हो गया। इसी प्रकार काल में आदान अपर है और विसर्ग पर है। फिर आती है संख्या। गणित संबंधी व्यवहार के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। इनके 1, 2, 3 नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग रोगी की संख्या, दोषों एवं धातुओं की संख्या तथा औषधियों की संख्या बताने में किया जाता है। जैसे ज्वर की संख्या 8 है, दोष 3 होते हैं, त्रिफला 3 होते हैं आदि। फिर आता है युक्ति। युक्ति वह है जिसके द्वारा योजना की जाए। इनका प्रयोग देश, काल, प्रकृति आदि को देखकर किया जाता है। चिकित्सा की सफलता पाने के लिए युक्ति की सम्यक योजना पर निर्भर करती है। अगर हमें चिकित्सा सही से करनी है तो हमें पहले अच्छे से योजना बनानी पड़ती है। फिर आता संयोग। दो या दो से अधिक वस्तुओं के निर्णय को संयोग कहते हैं। जैसे दो दोषों के संयोग को द्वंद्वज कहते हैं, 3 दोषों को सन्निपातज कहते हैं और 2 पदार्थों के पास पास रहने की चेष्टा को संयोग कहते हैं। फिर विभाग। इसके द्वारा संयोग का नाश होता है, उस गुण को विभाग कहते हैं। विभाग मतलब अलग अलग करना। जैसे दो वस्तुएं एक साथ मिल रही हों और उन्हें अलग अलग किया जाए, उसे विभाग कहते हैं। औषधियों के ढेर से अलग अलग अंश में पृथक करना विभाग कहलाता है। पृथक को आता है फिर उस किसी विशेष गुण मतलब उसकी स्पेशल क्वालिटी के कारण जब द्रव्यों में विभिन्नता आ जाती है उससे पृथक कहते हैं। यह गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। असंयोग, विलक्षण, अनेकता। असंयोग क्या होता है? जिसका कभी संयोग ना हो। विलक्षण होता है परस्पर मिले हुए विशेष गुण वाले और विजातीय द्रव्य। अनेकता एक जाति या समजातीय द्रव्यों में पृथक। फिर आता परिमाण। मान के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला गुण परिमाण कहलाता है। माप कर या तोल कर जिसका मान किया जाता है। इसका अभिप्राय छोटा, लंबा, चौड़ा आदि से है। यह सभी द्रव्यों में पाया जाता है। संस्कार। जब गुण एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में जाता है आदान तो उसे संस्कार कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा एक द्रव्य जिस दूसरे द्रव्य में समीर यस मैम एक बार इसको यही स्टॉप करो। लास्ट ही बचे है ना पर आदि गुण। यस मैम इसके बाद उपयोगिता है इनकी। हाँ तो मैंने तुम्हें टॉपिक क्या दिया था? मैम गुण दिया था याद है? पूरा चैप्टर दिया था। पूरा चैप्टर तो नहीं दिया मैंने, सिर्फ ये कहा था कि गुण और उसकी क्लासिफिकेशन बोला था मैंने। इसका मतलब सुनते भी नहीं ध्यान से, क्योंकि परादी गुण मैंने किसी और को भी दिया। योगेश को दिया था। देती तो मैं औरों को क्यों देती? पर कोई नहीं, तुमने अगर मतलब वही चीज है। ये पीपीटी कैसे बनाई है तुमने? मैम टाइप करके मतलब फोन में कीबोर्ड चेंज करके टाइपिंग कर ली थी उसकी बुक में से थोड़ा कंटेंट देख के और बाकी सारा। स्पीड है तुम्हारी हिंदी टाइपिंग की? 3 दिन हो गई। चलो अगर तुमने बनाई है तो बट हाँ बुक्स से ही टाइप किए हैं। मैं देख रही थी या तो फिर इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है कि आप उसको कैम स्कैनर से स्कैन करके और उसकी पीडीएफ बन जाती है, उसी को आप शेयर कर लो। नहीं मैम फिर उसमें ना वो वर्ड छोटे आते हैं उसमें, इसलिए वो नहीं किया था। इसमें कुछ है मतलब जो बुक के लिए हुए स्टार्टिंग के और थोड़े लास्ट के वो बुक का सेम है लेकिन बाकी सारा खुद ही लिखा हुआ है। यही गुण है सारे, मतलब शब्द स्पर्श वाले छोड़ के बाकी सारे खुद ही लिखे हैं वो। चलो ठीक। हाँ मुझे ध्यान आ गया है। श्लोक सुननी थी आज तुम लोगों से। अभी है अपने पास 10-15 मिनट। ऋतु। अच्छा मैं 2-3 नाम ले रही हूँ, सब अपनी वीडियो ऑन कर लो ठीक है? मैं कॉन्टिन्यूटी में सुनूंगी, जरूरी नहीं मैं एक श्लोक सुनूंगी क्योंकि तुम उसमें टाइम लगा देते हो। ऋतु, ऋचा, रिदम और रजत, चारों अपने अपने कैमरे ऑन करो। फटाफट। यस मैम। ऋतु, ऋतु, रिदम, ऋचा, ऋचा, यस मैम। रिदम, रजत शर्मा,
साथ के साथ में अटेंडेंस भी लगाती जाऊंगी, ये सोच लेना, मैं बाद में नाम नहीं लूंगी। पुनीत, चलो जिनको नहीं सुन रहा है, पुनीत, पुनर्वसु, प्रियंका। चार स्टूडेंट चाहिए मुझे एक साथ स्क्रीन पे। पुनीत, पुनर्वसु, प्रियंका। सात आठ के नाम ले दिए। ऑन करो फटाफट। पुनर्वसु, प्रियंका, रजत शर्मा, कहीं माइक ऑन करके चलेगी। साक्षी, हाँ पुनीत। ओके, 4 लोग आ गए हमारे पास। पुनीत, मन के कर्म का श्लोक सुनाओ। पुनर्वसु, तुम सुनो। पुनर्वसु, श्लोक सुनाओ मन के सुन लो कर्म का। मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है पुनर्वसु? हाँ रिचा। मैम मेरे को आ रही है, पुनर्वसु मैं की आवाज सुनाऊं? नहीं आ रही है क्या? श्लोक सुनाने को बोला है। ठीक है। रिचा ही चलेगी। हाँ पुनर्वसु। हाँ जी। मन के कर्म का श्लोक सुनाओ। चलो जाओ, ऑफ करो तुम कैमरा ऑफ। हाँ प्रियंका, इसको बोला है तुम तो आप। यस मैम। हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ विषय हाँ। चिंतम चिंतम विचारमयम ध्येयम स संकल्पमेव च यत् किंचित मनसो ज्ञेयं तत् सर्व अर्थ संज्ञकम्। गुड। ओके। यस मैम। हाँ रिचा, यस मन के मैम। कर्म का श्लोक सुनाओ। इंद्रिया विनिग्रह कर्म मनस्य स्वस्य निग्रह उहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। गुड। ओके। प्रमीला, पलक,
मन के कर्म। जल्दी से। मैम मुझे सुनाने हैं मन के कर्म। हम्म। इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। प्रमीला। लताशा। लताशा। दिवांशु। लताशा। दिवांशु। नमस्कार मैम। श्लोक सुनाओ। मन के कर्म। मैम इंद्रिया विग्रह कर्म मन से स्वस्य निग्रह ऊहो विचारस्य तत् परम बुद्धि प्रवर्तते। गुण। गुण का थोड़ा ध्यान नहीं है मैम, इतना अच्छी तरह नहीं आता। 4 तो अक्षर है उसमें क्या ध्यान नहीं है? 4 ही अक्षर है कुल। कौन से गुण होते हैं मन के? कितने होते हैं ये बता पहले। 4 होते हैं मैम। 4? तू पिटेगा मेरे से। मैम 2 होते हैं, 2 होते हैं। कौन से? मैम एक तो अनुतव होता है मैम। हाँ, दूसरा? एक एकता होता है मैम। ठीक। तो श्लोक में क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। मैम नहीं चल आता अभी तो मैम। सुनाती हूँ मैं तुझे। गौतम सुनाएगा। गौतम अभी सुन के जाइयो, ठीक है? जी मैम। 4 अक्षर हैं कुल मिला के, कुछ भी नहीं है उसमें। गौतम। गुड मॉर्निंग मैम। सुना इसको श्लोक। मैम अणुतव मथ चकेतव द्वो गुणो मनसे स्मृतौ। हाँ दिवांशु, पता चल गया? अणुत्वम च एकत्वम च द्वो गुणो हो। यस मैम। तो अणुत्व और एकत्व 2 गुणों हो, 2 गुण मनसः स्मृतः मन के जाने जाते हैं। बताओ ठीक इसमें है। क्या याद करना है? इतनी आसान चीज तेरे को याद नहीं हो रही है। लताशा। साहिल। साहिल। रिदम। रिदम। साक्षी। यस मैम। सुनाओ। मन के विषय। मन के विषय। चिंत्यम विचार्यम ओह्यम। मैम चिंत्यम विचार्यम ओह्यम च ध्येयम संकल्पम एव च। बस एक ही लाइन याद की है? यस मैम। क्यों इतनी कंजूसी क्यों? सुषमा। यस मैम।
मन के कर बाहर जाने तो शक बनाए मेरा इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रिय अभिग्रह मन, एक मिनट मैम। क्या हो गया? इंद्रिय अभिग्रह, यस मैम। इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनसो सवस्य निग्रह विचार्यम नहीं ऊह विचार्यम तत् परम बुद्धि प्रवर्तते। ओके बस मतलब बहुत कंजूस हो तुम लोग। एक एक लाइन, ये दो दो लाइन है, नीचे कुछ एक लाइन और भी लिखी हुई है। नो मैम, में तो 2 ही लाइन है मैम, प्रवर्तते तक ही। बस यस ऐसा मैम। तो नहीं है। इतना मुझे याद है, चरक में तो नीचे एक और लाइन भी। मैम रवि दत्त मैम वाली लक्षण में है मैम 3 लाइनें, लक्षण में है मैम 3 लाइनें। चल सुना तो बहाना, क्या सुनाऊं मैम? यही सुना जो 3 लाइन है। लक्षण का श्लोक मैम। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भाव भावे च स अतिः आत्मेन्द्रियनो अर्थानां सन्निकषात् प्रवर्तते वैवृत्तान् मनसो ज्ञानं सान्निध्यात् तच्च वर्तते। ओके गुड। कल जो है वो सबको प्रत्यक्ष प्रमाण का श्लोक याद करना है, ठीक है? साथ के साथ श्लोक भी याद करना। तो 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आज। पुनीत प्रेजेंट है, यशाक्षी नहीं है, एब्सेंट। मुस्कान ये एब्सेंट, अंकित एब्सेंट, अरुण एब्सेंट, गौरव भी नहीं है ना आज। अभिषेक देखा था मुझे, अभिषेक चला गया। पुनर्वसु प्रेजेंट है, गौतम शर्मा प्रेजेंट, नवीन है, यादव एब्सेंट, भावना प्रेजेंट सुमित मैम मैं प्रेजेंट हूँ। मैम नेहा प्रेजेंट। नेहा। मैम रोल नंबर 10 भी मैम। तुम निकल कहाँ से आते हो नेहा? वैसे तो कभी दिखती नहीं हो, अटेंडेंस के टाइम तुम्हारी आवाज निकल जाती है। मैम मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं आज ही कराया मैम, और दिन नहीं करी थी मैंने। ओके। घर में फंक्शन था मैम। सुमित नहीं है, नवीन प्रेजेंट है, मोहित, तमन्ना है, यस मैम। तमन्ना, यस मैम। राजदीप, मोनिका, मैम। पूजा है, निशा, मानसी, रवि, साक्षी, प्रियंका प्रेजेंट है, रिचा प्रेजेंट है, हिमांशी, पारस राणा है क्या? कोमल, योगेश नहीं दिखा मुझे आज, प्रमीला, प्रियंका, नताशा, बालक प्रेजेंट है, यशिका सैनी,
प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। हरीश मैम 32 प्रेजेंट।